हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। गाइस, मैं आज आपके लिए एक लव स्टोरी लेकर आया हूँ, प्यार का इंतज़ार करना। तो फ्रेंड, इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। जून जुलाई का महीना था। मैं अपने कुछ दोस्तों का इंतज़ार करते हुए एक छोटे से रेलवे प्लेटफार्म पर बैठा था। काफ़ी देर हो गई थी, पर दोस्तों का ना तो फ़ोन आया और न ही फ़ोन करने पर कोई रिस्पॉन्स कर रहे थे। मन में यह बार बार विचार आ रहा था कि उनका इंतज़ार करूं या न करूं। हल्की रिमझिम बरसात होने लगी। मैं अपनी छतरी खोलकर एक बगल खड़ा हो गया। उसी वक्त प्लेटफार्म पर ट्रेन आकर रुकती है। बस मैं एक टक वहाँ पर हो रहे हर हलचल पल को निहार रहा था। एक एक करके सारे यात्री ट्रेन से नीचे उतर रहे थे। लगभग सारे लोग ट्रेन से उतर चुके थे। अब मैं भी सोच लिया कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसी समय ट्रेन से एक परी जैसी खूबसूरत लड़की अपना सामान लेकर उतरती है और पानी में भीगते हुए भागकर मेरी छतरी में आ जाती है। मैं बस एक टक उसकी ओर देखता रहा। परी, आप मुझे बाहर रिक्शे तक छोड़ देंगे? अमन कहता है हाँ। परी कहती है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे बाहर रिक्शे तक छोड़ देंगे? अमन कहता है जी हाँ, छोड़ दूंगा, चलिए। अमन परी के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर आता है। परी कहती है, प्लीज़ आप मेरे लिए रिक्शा बुला दीजिए। उसी समय मेरे सारे दोस्त आ जाते हैं। अजय कहता है, अमन, अरे यहाँ कब से हम तुम्हें प्लेटफार्म पर तलाश कर रहे थे, तू कहाँ था? अमन कहता है, बस यार, मैं तो प्लेटफार्म के एक कोने इंतज़ार करते खड़ा था। फिलहाल रुको, मैं रिक्शा बुला देता हूँ पहले इस मैडम के लिए। सारे दोस्तों की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। सारे उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। मैं उस लड़की के लिए रिक्शा बुलाकर लाता हूँ और उसे रिक्शे में बैठकर चली जाती है। रोहन कहता है, यार क्या मस्त लड़की थी। अजय कहता है, हाँ यार, उसे देखकर मेरा दिल अभी भी धक धक कर रहा है। अमन कौन थी? रोहन कहता है, उसका नाम क्या है? अमन कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। अजय कहता है, क्या? अमन कहता है, हाँ, मुझे तो प्लेटफार्म पर मिली। अजय कहता है, तूने उसका नाम भी नहीं पूछा? अमन कहता है, नहीं। रोहन कहता है, छिट यार, तू हमेशा ऐसा ही करता है। चल अभी यहाँ से, अगर लेट हो गए तो हॉस्टल में एंट्री भी नहीं मिलेगी। हम सभी वहाँ हॉस्टल चले गए। हॉस्टल के कमरे में हम लोग 4 लोग लेटे हुए होते हैं। शायद सभी गहरी नींद में सो रहे थे क्योंकि सभी की आंखें बंद है, पर मैं अभी भी जग रहा हूँ। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता, सिर्फ उस लड़की का चेहरा हर बार मेरे सामने होता। मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया। आज पहली बार किसी लड़की को देखने के बाद महसूस हो रहा था कि बस बिस्तर पर करवट बदलते कब सुबह हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। मैं अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठा होता हूँ। टीचर ब्लैक बोर्ड पर मैथ पढ़ा रहे होते हैं और फिर क्लास के डोर पर एक आवाज़ आती है जो परी आती है, सर मैं कमिंग इन। टीचर कहते हैं, श्योर न्यू एडमिशन। परी कहते हैं, यस सर। और मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। अरे वाह, यह तो वही लड़की है जो रेलवे प्लेटफार्म पर मिली थी। क्लास के सभी मंचलों की निगाह उस लड़की पर फेविकोल की तरह चिपक जाती है। बस वह क्लास पहले हीरो में बेंच पर मेरे साथ बैठ गई और बार फिर उसके चेहरे की ओर निहारता रहा। टीचर कहता है, अमन, यस सर, सॉरी सर। टीचर कहता है, अमन, इस कॉलेज में न्यू एडमिशन हुआ है, इसे अपनी नोट दे देना चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। आई होप तुम इसकी मदद करोगे। अमन कहता है, जी सर। टीचर कहता है, गुड। और क्लास की बेल बजती है। सभी क्लास से
जाते हैं। मैं और वो लड़की भी साथ निकलते हैं। मैं सोच ही रहा था कि उसे कुछ बात छोड़ू दोस्तों करने के लिए। पहले उसे बोल दिया। परी कहती है, मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। खैर छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? अमन कहते हैं, मेरा नाम अमन है और हम यहाँ से पहले मिल चुके हैं। परी, क्या? अमन, हाँ, कल तुम रेलवे प्लेटफार्म पर जो छतरी को शेयर करने में हेल्प किया था, मैं वही हूँ। परी कहती, ओ सॉरी, पहचान ही नहीं सकी। तो तुम मेरी मदद के लिए ऑलवेज टकरा रहे हो, सो थैंक यू। अपने गोरे हाथों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए, आज से पहले मैंने कभी भी किसी लड़की से हाथ नहीं मिलाया था। आज मुझे मन ही मन बहुत खुश हो रही है। उसके हाथों को छूते ही मेरे शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। आज मैं पहली बार किसी लड़की से दोस्ती वाला हाथ मिला था। परी कहती, आज से हम दोस्त हो गए। अमन कहता है, आपने अपना नाम नहीं बताया। परी कहती है, ओ मेरा नाम परी है। अमन, आप सिर्फ नाम की ही परी नहीं, आप तो सच में परी जैसी है। परी कहती है, आप क्या लगा रहे हैं, सिर्फ परी कहो। उसी वक्त मेरे और दोस्तों भी आ जाते हैं। अजय कहते, अरे ये आपको सिर्फ आप ही कहेगा, क्योंकि इसे आप कहने की बीमारी है। इस बात पर परी जोर से खिलखिला कर हंसती है। उसकी तरफ देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी देवी के दर्शन कर रहा हूँ। सारा माहौल हैप्पी वाला था। अब न पढ़ाई का टेंशन था और न ही एग्ज़ाम का। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। मार्च एंड का टाइम था, एग्ज़ाम का टाइम करीब था। आज भी मैं परी से उसी तरह मिलता जुलता था जैसे पहले ही दिन ही मिले थे। कहने को मैं क्लास का टॉपर, पर क्लास में सबसे ज़्यादा फेमस परी थी। क्लास के मनचले उसे दोस्तों को तरसते थे और क्लास की लड़कियां उसे देख कर जलती थी। यहाँ पर मैं सच में बड़ा लकी था जो मेरे दोस्त परी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे अपने मन की बात कभी नहीं कह पाया। अब क्या बताऊँ दोस्तों, मैं उस मन ही मन चाहने लगा था और बस एग्ज़ाम ख़त्म हो और मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं अपना घर परी के साथ बसा लूँ। लो अब तो एग्ज़ाम भी बीत गए। आज हॉस्टल से घर जाने का आखिरी दिन था। मैंने अपने कमरे में बैठे हुए कुछ सोच ही रहा था, तभी परी मेरे पास आकर बैग लेकर आई। परी कहती, क्या सोच रहे हो? अमन कहते, कुछ नहीं, बस आप तो कॉलेज लाइफ कट गई, इसके बाद जॉब की तलाश करनी है। परी कहते हैं, बस फिर शादी, बच्चे और बहुत कुछ, बस करो। आज हम बिछड़ रहे, तुम मुझे याद करोगे ना? उसका इमोशन चेहरे में सिर्फ देखता रहा। उसकी गहरी आंखों में आंसू थे। अपना चेहरा मेरे गाल के करीब लाई और मेरे गालों पर एक किस कर दी और मेरे सीने से लग कर कहा। परी कहती है, कुछ कहना चाहते हो? और कांपते होठों से कहो। अमन, हैप्पी जर्नी। उसने अपना सामान उठाया और चली गई। आज वो अपने घर जा रही है और मैं आज रात को ट्रेन से अपने घर चला जाऊंगा। मैं आज अपने आप को दुनिया का सबसे लकी और अनलकी दोनों आदमी मान रहा था। एक तरफ मुझे परी का प्यार मिला, दूसरी ओर उसे आई लव यू तक न कह सका। शायद जो भी हो, मुझे उम्मीद लगाई बैठी थी। मैं अपने घर आ गया। पिताजी स्कूल मास्टरी से रिटायर होने वाले थे। 2 छोटी बहनें का बोझ मुझ पर आने वाला था। उसकी शादी का जिम्मा अब मुझे ही उठाना था। मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया। कई दोस्तों को बधाई वाले फ़ोन आए और हाँ, परी भी ने मुझे फेसबुक पर कमेंट कर बधाई दी। मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। फिर क्या,
अब तो बस दिन गुजर रहे थे। 1 साल बीत गए। आज संडे का दिन था। ऑफिस में छुट्टी थी। घर पर बैठे टीवी देख रहे थे। मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक रिंग बजती है। मैंने टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाकर देखा तो अनकाउंट नंबर से फ़ोन आया। खैर मैंने कॉल रिसीव नहीं की। अमन, हेलो। परी, पहचान रहे हो? अमन, कौन? मैं कुछ पहचान नहीं पाया। परी कहती है, मैं परी बोल रही हूँ। बस क्या, अब तुम मुझे सारी दुनिया खुशी मिल गई। मन ही मन में बहुत खुश हुआ। उसके मुझे याद तो किया। अमन कहता है, अरे हाँ परी बोलो। सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। हो क्या है, तुमने बहुत दिनों बाद फ़ोन किया इसीलिए। परी, खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हमारी बातें लंबी चली। हमने अपने भूले बिस्तर सारे टाइम को याद किया। आप तो जानते होंगे ना, जब दो पुराने दोस्त लंबे समय के बाद मिलते हैं तो बातें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। उसने फ़ोन काट दिया और मिलने का टाइम 1 हफ्ते बाद फिक्स किया। मैं तो फूला नहीं समा रहा था। अब तो लाइफ सेट है। अच्छी नौकरी के बाद अब खूबसूरती परी से मैं अपने दिल की बात कह दूंगा और हमारी शादी हो जाएगी। आज परी से मिलने का दिन था। मैं सूट बूट से तैयार हो रहा था। सच कह रहा हूँ कि लाइफ में पहली बार मैंने परफ्यूम का इस्तेमाल किया। मानो जैसे दुल्हन तैयार होते हैं ना। मैं घर से निकला अपना मंजिल की ओर। रास्ते में महंगा सा गुलदस्ता खरीदा और पहली बार अपने शहर से स्टैंड होटल में उसका इंतज़ार करने बैठ गया। समय तक हुआ था सुबह के 10 बजे, लेकिन जब मैं घड़ी देखा समय हो रहे थे सुबह के 8। ओ तेरी, 2 घंटे इंतज़ार करने हो गए। मैं होटल की चेयर पर बैठा मन ही मन सोच रहा था कि आज मैं परी को ऐसे प्रपोज करूँगा कि उसे अपने दिल की बात सारी बता दूँगा और मान जाएगी। मेरी और परी की शादी होगी, बच्चे होंगे, लेकिन कब तक न जाने कहाँ से बार बार वेटर मेरे पास आते और कहते, सर कुछ लाऊं आपके लिए। अमन कहता, अभी नहीं, कोई आने वाला है, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वेटर, लेकिन सर आप को यहाँ आए 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अमन, अरे भाई थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेने दो। मुझे सामने गेट पर परी आती दिखी। अमन, यह लो आ रही है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में ऑर्डर करूँगा। वेटर, ओके सर। लेकिन यह क्या काला सा लड़का कौन है इसके साथ? शायद भाई होगा इसका, लेकिन यह तो इतनी गोरी और इतना काला, इतना मिस मैच, कुछ समझ में नहीं आया। पर हो सकता है इसके बाप का रंग काला हो और इसकी मम्मी गोरी हो। मेरे करीब आ गई। परी कहता है, हाय अमन। अमन कहता है, हाय कैसी हो? परी कहता है, हैप्पी। मैं बड़े प्यार से गुलदस्ता परी के हाथों में दिया और बड़ा खुश हुआ। अमन कहता है, बैठो ना। परी और वो काला सा लड़का दोनों मेरे सामने वाली चेयर पर बैठ गए। परी कहता है, पहले इनसे मिले, इनका नाम जीएस है और यह मेरे मंगेतर है। सॉरी, मैं तुम्हें अपने सगाई में नहीं बुला सकी, पर शादी में तुम्हें ज़रूर आना होगा। बस यह सुनते ही मेरे कदमों के नीचे ज़मीन खिसक गई। जयेश, अरे भाई, हम इतनी दूर से तुम्हें मिलने आए हैं, कुछ ऑर्डर नहीं करोगे? अमन कहे, हाँ ज़रूर करूँगा। जयेश, भाई यह तुम्हारी तारीफ बहुत करती है, कहती है तुम बड़े भोले भाले इंसान हो। तुम पढ़ाई में परी की बहुत मदद की थी। परी ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर किया। परी और जयेश बड़े मज़े से खाना खा रहे थे। मेरे गले से निवाला भी नहीं जा रहा था और जाते जाते बिल मेरे हाथों में थमा दिया और बोले, परी का यह रहा हमारी शादी का कार्ड, हमारी शादी में ज़रूर आना।
दोनों उठकर चले गए और मैं उनकी शादी का कार्ड हाथ में लिए उनकी ओर देखता रह गया। मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। एक इंतजार ने परी को मेरे करीब ला दिया था और इस दूसरे इंतजार ने मुझे बहुत दूर भेज दिया। तो फ्रेंड, यह वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।